अब जिक्र कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार रुझानों में बनती हुई नजर आ रही है, तो महाविकास आघाड़ी पीछे। लेकिन जैसे ही महायुति की जीत नजर आ रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और उसी नारे को दोहराया है जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में कहा था, एक है तो सेफ है, और उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए जो नारा लगातार 2014 से लगातार हर राज्य के विधानसभा चुनाव में गूंजता नजर आ रहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, उस बात को उन्होंने जोड़ दिया है और लिखा है, एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। इस बात का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नजर आए हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है, क्योंकि 152 विधानसभा सीटों पर हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर उद्धव गुट की शिवसेना को सीटें दी गई थी और उसके बाद अजित पवार गुट की एनसीपी को। लेकिन महायुति में अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर कोई उभरा है तो भारतीय जनता पार्टी है, और उसी को लेकर के देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, हम एक हैं तो सेफ हैं। यहां आगरा की रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, उसका जिक्र नहीं किया है, क्योंकि उनकी सहयोगी दल एनसीपी अजित पवार गुट साफ तौर पर उस नारे को नकार चुकी है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे का महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। उसी बात को साकार करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक है तो सेफ है का जिक्र किया है और पोस्ट किया है। और चलिए, महाराष्ट्र में जश्न मनाया जा रहा है। महायुति, उसकी सहयोगी दल जश्न मना रहे हैं। जश्न की ये 8 तस्वीरें हम आपको लगातार, ये 9 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जश्न है। लड्डू बांटे जा रहे हैं। गोहाना की जलेबी जो है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कढ़ाई में ही पड़ी रह गई है और लड्डू जो है वो डिब्बे में आ गया है, और उसी को दिखाते हुए यहां पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजा रहे। ये तस्वीरें जो है देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर की हैं। एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें, जिसमें लोग जश्न मना रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ सड़कों पर जो जश्न का माहौल है, वो अजित पवार गुट की जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं वो यहां जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में महायुति की जीत सामने निकल कर आई है, एक ऐतिहासिक जीत के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐतिहासिक जीत के साथ ही हैट्रिक जो है वो अब बीजेपी या तो सहयोगी दल के तौर पर या मुख्य सरकार के तौर पर लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में पहले देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सहयोगी दल को लेकर अगर बनाया गया तो उसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन जैसे ही शिवसेना 2 भागों में विभाजित हुई, उसके बाद एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ उन्होंने सरकार चलाई, और अब विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार गुट की एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर एक शानदार बहुमत रुझानों में हासिल कर लिया है। और अब महाराष्ट्र में अगर बात करें तो सरकार महायुति की बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि आंकड़े लगभग साफ है। अगर वही झारखंड का जिक्र करेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र का हम जिक्र करते हैं, वोट फीसद का भी जिक्र करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से शानदार जीत हासिल की है, वो जीत ऐतिहासिक है, और इस जीत को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। तो जाहिर तौर पर शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। तो ये 9 तस्वीरें महायुति के सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आपको ये तस्वीरें, 9 तस्वीरें। महाराष्ट्र में महायुति की जीत का जश्न हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पर, हर पार्टी जो महायुति के सहयोगी दल हैं देखने को मिल रहा है। अंधेरी पहुंचा है न्यूज इंडिया। हमारे संवाददाता शुभम पांडे काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वो आपको दिखाएंगे किस तरीके से महायुति और उसके सहयोगी दल
के जश्न की तस्वीरें जो है वो शुभम पांडे के पास आपको ले चलते हैं, दिखाएंगे सीधी तस्वीरें। शुभम पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और लगातार वो जो काउंटिंग सेंटर के बाहर का जो जश्न का माहौल है उसको उन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। न्यूज इंडिया महाराष्ट्र के कोने कोने में पहुंचकर ग्राउंड जीरो से आपके पास तक पूरे सटीक नतीजे लेकर आया है, क्योंकि आज जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने जो अपना एग्जिट पोल दिखाया था वो अब एग्जैक्ट पोल साबित हो गया है, क्योंकि न्यूज इंडिया ने ही बताया था कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन सकती है। चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं अंधेरी के काउंटिंग सेंटर पर, जहां हमारे संवाददाता न्यूज इंडिया के संवाददाता शुभम पांडे ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और जो जश्न की तस्वीरें हैं वो अपने कैमरे में कैद किए, दिखाते हैं आपको। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों के रुझान आने अब शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि इस बार भी महायुति ने अपनी पकड़ पूरी तरह से बना ली है और एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने जा रही है। इस वक्त हम एक ऐसे ही मुंबई की पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद है जहां पर जीत का जो जश्न है वो यहाँ के स्थानीय उम्मीदवारों के प्रति जो है मनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की इस सीट की बात करें तो शिवसेना, वैसे शिवसेना की यहाँ पर लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना को यहाँ पर जीत जो है दर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरीके से अब लोग जो है जीत का जश्न मना चुके हैं और तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और जिस तरीके से महायुति पूरे महाराष्ट्र में जीत का जश्न मनाते दिखाई दे, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति एक बार फिर से जीत की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त तमाम जो कार्यकर्ता जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और तस्वीरें यहाँ पर रैली का जश्न मनाते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से अब देखना होगा किस तरीके से तो आप देख रहे थे किस तरीके से अंधेरी काउंटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है। ये संयुक्त कार्यकर्ता महायुति के, जो इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता और साफ तौर पर दिख रहे थे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आ रहे थे। चलिए अब आपको हम सीधा ले चलते हैं। हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने महिलाओं से बातचीत किया, खासतौर पर एक स्कीम को लेकर, महिलाओं को लेकर के जो योजना है उनको वादे किए गए थे, उन योजनाओं को लेकर शुभम पांडे ने महिलाओं से बातचीत की। सुनवाते हैं सीधा आपको। महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और इस वक्त हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लाडली बहन योजनाओं की वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार दिखाई दे रही है जिनकी अग्रसर। आप ये बताइए कि महायुति की सरकार बनने जा रही है, लाडली बहन योजना मानती है कि कारगर साबित हुआ, महिलाओं ने बच्चन का वोट दिया? लाडली बहन योजना हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने जब लाया तो लोगों ने बहुत से सवाल उठाए, लेकिन ये सक्षम जमीनी तौर पर ये आई है और घर घर में महिलाओं को हमारे जो अकाउंट में पैसे आए उसको ये बताया गया, साचा सच्चा जो होता है वो पहनाया गया। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो भाई हमारी बहनों का दुख दर्द समझ सके, उस भाई के लिए तो हर बहन ने वोट करना था और हमने किया है और हमारी महायुति बनेगी। यहाँ से हमारे मुर्जी भाई काका जिन्होंने सेवा की वो जीत कर आए हैं। तो चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जनता का आदेश, महा कवरेज सिर्फ न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।